अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अकील अहमद के साथ आपको मैग्नेट लर्निंग में खुश आमदीद कहते हैं। एंड ब्रेनर मार्टिन की सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का कोर्स चल रहा है और इसमें आज हम आगे यूनिट को देखने वाले हैं। सो टुडे वी हैव चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। सो आज हम नंबर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और इस पूरे चैप्टर को कोशिश करेंगे एक्सरसाइज समेत आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करें। और आगे इफ़ यू वांट लर्न इंग्लिश ग्रामर सो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग more informative videos and the series of the lectures you can easily get if you subscribe our channel. So keep in touch with us and let's see what happened in chapter number 3, the numbers. So let's go and learn. So dear students, chapter number 3 number, examine the following sentences. हमें कह रहा है कि आप नीचे दिए गए sentences का तज्जिया करें, इसको गौर करें। First sentence is please give me your book. एंड सेकंड सेंटेंस इज प्लीज़ गिव मी योर बुक्स। सो अभी इसके हवाले से क्या हमें बताएगा, ये देखें द नाउन बुक, यहाँ पर देखें जो नाउन बुक है स्टैंड्स फॉर ओनली वन बुक। ऊपर वाले सेंटेंस में सेंटेंस नंबर 1 में अगर हम देखें कि प्लीज़ गिव मी योर बुक, तो यहाँ पर एक ही बुक को रेफ़र किया जा रहा है, एक ही बुक के बारे में बता रहा है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। तो जब भी हम एक चीज़ के लिए या यहाँ पर एक बुक के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, जिसे हम उर्दू में वाहिद भी कहते हैं, ठीक है, यानी एक नंबर, अकेला, इसको अकेला भी कहा जाएगा, अकेला नंबर, ठीक है, ओनली नंबर। ओके, अगर आगे देखें हम, आगे दूसरे में एग्जाम्पल्स हैं। एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन और थिंग, कोई भी नाउन अगर एक पर्सन या थिंग के बारे में बताए तो हम उसके कहते हैं इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, तो उसको हम कहेंगे कि वो वाहिद अदद है, एक ही नंबर है। जिस तरह बॉय एक लड़का, मैन एक आदमी, डोंकी एक गधा, चेयर एक कुर्सी, डेस्क एक डेस्क। तो यहाँ पर एस अगर या कोई भी प्लूरल की निशानी नहीं लगी हो नाउन के अंदर तो हम उसको एक ही तस्लीम करते हैं, एक ही जो है ना उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर्स के बारे में अभी हमने डेफिनेशन को भी देखा और दूसरे एग्जांपल्स को भी देखा है। अच्छा, तो जी अभी देखें एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन। अब यहाँ पर कह रहा है कि मोर देन वन पर्सन और थिंग के लिए अगर कोई नाउन हम देखें तो इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, उसे हम कहेंगे कि वो एक से ज़्यादा नंबर अदद को बता रहा है। तो प्लूरल को हम कहते हैं उर्दू में जमा, ठीक है, यानी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा को हम प्लूरल कहते हैं। और इसमें देखें यहाँ पर बॉय था तो यहाँ पर बॉयज़ एस, यहाँ पर यानी एक से ज़्यादा लड़के। मैन एक आदमी था, यहाँ पर MEN ये प्लूरल की साइन है इसमें, तो ये हो गया एक से ज़्यादा आदमी। डोंकी में यहाँ पर एस है तो एक से ज़्यादा गधे, चेयर्स में एस है तो एक से ज़्यादा कुर्सियाँ, डेस्क्स तो जमा में डेस्क्स। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन को देखते हैं। सो यहाँ पर आगे देखें, मोस्ट नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस। ज़्यादा से ज़्यादा जो नाउन्स हैं ना वो अपने फॉर्म देयर प्लूरल्स बनाते हैं अपने जमा बाय एडिंग एस। मोस्ट ऑफन हम देखते हैं कि एस लगा कर क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में नाउन्स को तब्दील करते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, बॉय बॉयज़ एस, गर्ल गर्ल्स एस, डॉग डॉग्स, हॉर्स हॉर्सेस एस, चेयर चेयर्स एंड बुक बुक्स, यहाँ पर एस। तो सब में देखें एस ही वो साइन है जो सिंगुलर को प्लूरल बना रही है। आगे रूल देखें, सम नाउन्स हाउ एवर फॉर्म देयर प्लूरल्स डिफरेंटली। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अपने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनमें डिफरेंट रूल्स होते हैं, यानी सिर्फ उनमें एस नहीं आती। तो देखें सबसे पहले जो रूल है उसके लिए बाय एडिंग ES। अब ES वहाँ पर लगाएंगे इफ़ द नाउन एंड्स इन द हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड क्या होता है, इस तरह जो आवाज़ निकलती है ना, इस तरह हिसिंग साउंड। इफ़ द नाउन एंड्स इन द हिसिंग साउंड सच एज ब्रश, ब्रशेस,
यहाँ पर देखें हिसिंग साउंड में अगर ब्रश ख़त्म हो रहा था, हिसिंग साउंड था, तो यहाँ पर एंड में ई एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। इसके लिए गैस देखें, गैस, तो इसी तरह गैसेस, यहाँ पर ई एस है, हिसिंग साउंड है गैस में। बॉक्स, तो इसी तरह बॉक्सेस ई एस लगाएंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए। गिलास, हिसिंग साउंड है तो इसी वजह से गिलासेस में भी ई एस लगेगा तो ये प्लूरल बन जाएगा गिलास से। सेकंड रूल, बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस। अच्छा, बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें उनके लिए प्लूरल बनाने के लिए वाई लगी हुई होती है सिंगुलर में, तो वाई को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद वाई की जगह आई लगा देते हैं और ई एस उसके साथ जोड़ देते हैं ताकि प्लूरल का फॉर्म बन जाए। तो यहाँ पर देखें पोनी, यहाँ पर पोनी में वाई है तो वाई को हमने रिमूव करके आई लगा दी यहाँ पर, तो पोनी और उसके साथ हमने ई एस लगा दिया तो ये हो गया पोनीज। इसी तरह लेडी में वाई है तो वाई के लिए हमने आई लगा दी यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए और उसके बाद ई एस, तो ये हो गया लेडी से लेडीज। इसी तरह फ्लाई से फ्लाइज, इसी तरह सिटी से सिटीज। रूल नंबर 3 की देखें सर, देखें बेटा, बाय चेंजिंग एफ इनटू वी एंड एडिंग ई एस सच एस। अच्छा, कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जो एफ और एफ ई पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एफ और एफ ई को रिमूव करके वी लगा देते हैं और उसके साथ ई एस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जिस तरह देखें थीफ, थीफ में यहाँ पर एफ है और एफ को रिमूव किया है हमने, वी लगाई है यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए और उसके बाद ई एस को ऐड कर दिया है तो ये हो गया थीव्स। एक चोर, एक से ज़्यादा चोर। इसी तरह लीफ, एक पत्ता, लीव्स, एक से ज़्यादा पत्ते। काफ, काव्स, वी ई एस। नाइफ, नाइव्स, वी ई एस। फोर्थ रूल देखें, बाय ए चेंज ऑफ वॉवल्स सच एज। अच्छा, वॉवल को चेंज करके हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जिस तरह मैन, एम ए एन है तो एम ई एन आ गया, यहाँ पर हमने वॉवल को ए को ई के साथ चेंज कर दिया। इसी तरह वुमेन में भी विमेन हो गया। इसी तरह फुट, डबल ओ को हमने निकाल कर डबल ई फीट लगा दिया। टुथ को, डबल ओ को चेंज किया, डबल ई में टीथ हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखें माउस, ओ यू को चेंज किया, आई लगा दी और इसके लिए प्लूरल के लिए सी लगाते हैं माउस के लिए। और गूज में डबल ओ को ख़त्म करके हमने डबल ई लगा दिया, तो ये वॉवल्स चेंजिंग प्लूरल्स हैं। ओके, नंबर 5, बाय एडिंग ई एन सच एज। कुछ प्लूरल हम ई एन लगा कर भी बनाते हैं, जिस तरह ऑक्स के लिए ऑक्सन और चाइल्ड के लिए चिल्ड्रन। चाइल्ड में एक डिफरेंस और भी है, यहाँ पर आर ई एन है, सिर्फ ई एन नहीं है, तो ये इरेगुलर प्लूरल्स भी कहलाते हैं, जो कि इनके कायदे बस जिस तरह हमें अंग्रेज़ों से बताए गए हैं इनके प्लूरल बनाना, तो हम वैसे ही इनको बना देते हैं, ठीक है। सो चलें अभी हम इस चैप्टर नंबर 3 नंबर्स के एक्सरसाइजेस को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1 में हम आ रहे हैं, पॉइंट आउट द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस, स्टेट वेदर दे स्टैंड फॉर वन थिंग और पर्सन और मोर देन वन थिंग और पर्सन। यानी हमने यहाँ पर 15 सेंटेंसेस में से उन नाउन्स को पॉइंट आउट करना है जो सिंगुलर हैं, यानी वन के लिए स्टैंड कर रहे हैं, और प्लूरल हैं जो मोर देन वन के लिए स्टैंड कर रहे हैं। मोर देन वन मीन्स प्लूरल। सो सेंटेंस नंबर 1 इज द बॉयज़ आर राइटिंग कॉपी बुक्स। यहाँ पर देखें हमारे पास कौन से प्लूरल हैं और कौन से सिंगुलर नाउन्स हैं, यानी वन और मोर देन वन पे फर्स्ट सेंटेंस में कौन से नाउन्स जो है ना वो डिनोट हो रहे हैं, ज़ाहिर हो रहे हैं। तो यहाँ पर बॉयज़ देखें, एस यहाँ पर लगी हुई है तो ये प्लूरल है, यानी मोर देन वन है। एंड कॉपी बुक्स, ये भी क्या है, मोर देन वन है, तो दोनों में ये मोर देन वन, यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोथ आर प्लूरल, यहाँ पर बॉयज़ भी एंड कॉपी बुक्स भी। अच्छा, इसके लिए हम ये समझ लें कि सिंगुलर के लिए मैं अंडरलाइन करके एस लिखूंगा और मोर देन वन के लिए मैं प्लूरल पी लिखूंगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा। नंबर 2 है अ लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। यहाँ पर गर्ल देखें, ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है और फ्रेंड्स जो है ना वो मोर देन वन है, दोस्त, सहेलियाँ, तो हम इसको प्लूरल पी की निशानी दे रहे हैं। काउज गिव मिल्क, काउज
एस लगी हुई है तो ये प्लूरल है, यहाँ पर हम पी लिख रहे हैं, और मिल्क सिंगुलर है, यहाँ पर एस। देयर आर मेनी हाउसेज इन दिस स्ट्रीट, यहाँ पर हाउसेज एस ई एस है, यहाँ हिसिंग साउंड है हाउस, तो ई एस यहाँ पर ये प्लूरल एंड स्ट्रीट इज द सिंगुलर। नंबर 5, देयर आर 5 कप्स ऑन द टेबल, कप्स मोर देन 1 है, 5 है, तो ये प्लूरल है, और ऑन द टेबल ये सिंगुलर टेबल है तो हम इसके लिए एस लगाएंगे। ओके जी, सेंटेंस नंबर 6 है। द सेंटेंस नंबर 6 इज द रूम हैज़ 4 walls and 2 doors. In this sentence room is singular, so we put s here. 4 walls means more than one wall, so walls s is the sign of plural, so it is p plural, and 2 doors more than one door, and the sign s is put here, so this is also plural. Number 7, all the ink pots are new, सभी इंक पार्ट्स न्यू हैं, तो इंक पार्ट्स यहाँ पर मोर देन 1 है तो ये भी प्लूरल है। 8, आई हैव 3 balls बट ओनली 2 beds, मेरे पास 3 balls हैं यानी मोर देन 1 है तो ये प्लूरल है, और बेड्स भी मोर देन 1 है तो ये भी प्लूरल है। 9, देयर आर 7 days इन अ वीक, डेज 7 हैं, एक से ज़्यादा तो ये प्लूरल है, और वीक एक है यहाँ पर तो ये सिंगुलर एस लगाएंगे। उसके बाद ये दिस बुक है 64 पेजेस, ये एक ही बुक है यानी सिंगुलर है जिसमें 64 पेजेस हैं, तो ये पेजेस क्या हो गए, प्लूरल हो गए। 11, डू यू सी दोज लिटिल बर्ड्स, लिटिल बर्ड्स यहाँ पर बर्ड्स में एस प्लूरल है तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लूरल इसको काउंट करेंगे। 12, ऑल माई सिस्टर्स कैन सिंग वेल, तो ऑल माई सिस्टर मोर देन 1 है तो यहाँ पर ये सिस्टर्स प्लूरल हो गए। 13, आई ऑलवेज ब्रिंग 2 pencils विथ मी, सो पेंसिल मोर देन 1 2 है तो एस यहाँ पर क्या है, प्लूरल की साइन, तो यहाँ पर पी प्लूरल की लगाएंगे हम। सेंटेंस नंबर 14, सम ऑफ द रूम्स इन दिस हाउस आर वेरी बिग, रूम्स एक से ज़्यादा हैं तो ये प्लूरल हो गए, हाउस जो है ना वो एक ही है, ठीक है, यहाँ पर एस नहीं है प्लूरल की तो ये सिंगुलर हम एस लगाएंगे। नंबर 15, राशिद नोज मेनी इंग्लिश वर्ड्स, राशिद एक ही बंदा है, पर्सन है तो ये सिंगुलर है, एंड इंग्लिश वर्ड्स क्या है यहाँ पर, ये प्लूरल हो गए क्योंकि मोर देन 1 है, और ए साइन ऑफ प्लूरलिटी यहाँ पर मौजूद है। So this is all about exercise number 1. Hope you have understood this. Now see the next page, and what we will see here, we have other 2 exercises regarding this chapter number 3. So let's solve them now. Exercise number 2, write the singular form of each of the following words. यहाँ पर हमारे पास प्लूरल दिए गए हैं जिनको हम सिंगुलर में चेंज करेंगे, तो माइस प्लूरल है तो इसके लिए जो सिंगुलर था वो है माउस। फ्लाइज IES है तो यहाँ पर फ्लाई इसका सिंगुलर। वॉचेस ये भी हमारे पास सिंगुलर में वॉच हो जाएगा। चिल्ड्रन के लिए REN निकाल देंगे तो ये चाइल्ड सिंगुलर बन जाएगा। हाउसेस एक ही हाउस लिखना है तो ES निकाल देंगे हम, हाउस हो जाएगा। सिटीज़ में प्लूरल है तो सिटी, उसके लिए हम Y लगाएंगे सिटी। मैचेस ES निकाल दें, मैच सिंगुलर। ब्रांचेस ES निकाल दें, ब्रांच इसके लिए सिंगुलर है। सो दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 2। नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 3, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमने यहाँ पर अभी प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं सबके। बेबी लास्ट में Y है तो हम इसके लिए Y निकाल के I लगाएंगे, फिर ES तो ये हो जाएगा बेबीज। ब्रांच तो यहाँ पर CH है तो ES लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाएगा ब्रांचेस। बश हिसिंग साउंड है तो उसके लिए ES लगती है तो हम लगाएंगे बशेस। वुल्फ F निकाल देंगे, V लगाएंगे और ES जायद कर देंगे तो ये हो गया वुल्फ्स। आर्मी Y निकाल दें तो I उसकी जगह ES साथ में लगाएं प्लूरल बनाने के लिए तो आर्मीज। इसी तरह लोफ का होगा लोव्स, फेस फेसेस, वाइफ वाइव्स,
चाइल्ड, चाइल्ड लिखकर REN चिल्ड्रन हो जाएगा प्लूरल। फॉक्स, फॉक्सेस। बुफेलो, तो ये ओ है यहाँ पर, ES लगाएंगे, बुफेलोज। पोटैटोज, POTATOES, potatoes. So this is all about all the three exercises of chapter number 3 numbers, exercise number 1, exercise number 2 and exercise number 3. Keep in touch with us, practice at your home, see the videos again and again if you don't understand it once. Renan Martin Primary School English Grammar and Composition. So take care, Allah Hafiz. We will meet again inshallah in the next video. Goodbye.